जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का दोस्तों सब कुछ हो चुका है। अब आपकी ज्वाइनिंग बाकी है। ठीक है, ज्वाइनिंग भी दोस्तों बहुत ही जल्द आपकी करा दी जाएगी। तो देखिए, एक चीज़ बताऊं आपकी कि किसी भी स्टूडेंट का सबसे अच्छा दिन पता कौन सा होता है। देखिए, एक तो जिस दिन रिजल्ट आता है उसमें सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छा दिन है। मगर दोस्तों, उससे भी कहीं अच्छा जब होता है ना, जब उस बच्चे की पहली सैलरी आती है और वो अपने माता पिता के हाथों में रखता है कि ये पिताजी हमारी पहली कमाई है, आप इसमें से जो चीज़ लेना है ले लीजिए। ठीक, तो ये सबसे बड़ा दिन आता है और इस चीज़ को मैं अभी भी दोस्तों फील कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो पहली सैलरी हमेशा दोस्तों पूजनीय होती है, हमेशा आपको याद आएगी पहली सैलरी। और खुशी भी पहली सैलरी तक होता दोस्तों, उसके बाद फिर वो चीज़ें मतलब कि चलती रहती, फिर तो नित्य की क्रिया है, हर महीने आपकी सैलरी आएगी। ठीक है, तो साथियों आज हम वही बात करेंगे कि जो बच्चे 1262 पद के उस पर सिलेक्शन लिए हैं, वो जब ज्वाइनिंग लेंगे तो उनकी पहली सैलरी कितने रुपए आएगी उनके अकाउंट में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस चीज़ पर। ठीक है, उनकी पहली सैलरी। मगर उसके पहले आपको बता दें कि मेरे साथ तो देखिए अभी पेट के एग्जाम चल रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए हमने प्ले लिस्ट बनाया है, क्लासेस आपको दी हैं, तो जा करके देख सकते हैं, पेट के लिए तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों स्टैटिक जीके आपके यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए दोस्तों अपडेटेड तरीके से करा रहे हैं, दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए दोस्तों, और आपके संविधान दोस्तों यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए दोस्तों बहुत ही डिटेल तरीके से कराए हैं यहाँ पे, तो जा करके देख लीजिए। और जिनको दोस्तों पीडीएफ वगैरह चाहिए, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर पर जा करके। ठीक है, जैसे जाएंगे दोस्तों प्ले स्टोर पे, ज्ञान आरबीएल नाम से दोस्तों आपको मिल जाएगा, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ के बाद दोस्तों जाइए लॉगिन करिएगा। दोस्तों देखिए, पेड कोर्स हमारा दोस्तों जो 3284 पद हैं, यहाँ पे जाइएगा 3284 पद जूनियर असिस्टेंट का, उसका भी पेड कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स वगैरह चाहते हैं तो हमारे इस वाले कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे देखें दोस्तों बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगे, चाहे पेड का हो 111 रुपये का, ठीक है, करंट अफेयर हो दोस्तों, जनहित याचिका हो, कंप्यूटर हो दोस्तों, या फिर हिंदी की ई बुक्स हों, उत्तर प्रदेश स्पेशल हो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी सभी एग्जाम्स के लिए मात्र 50 रुपए की, इन्हें आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। स्ट्रेटेजी के है और संपूर्ण इतिहास है, भूगोल है, सभी चीज़ें हैं, तो जाइए दोस्तों परचेस करिए। तो साथियों बात करते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग के बाद आपकी पहली सैलरी कितनी आएगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों का सपना होता है दोस्तों कि कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैं भी यही चीज़ें देखता था जब हमारा सिलेक्शन होने वाला था, जब हमारा सिलेक्शन हो चुका था कि कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, चलिए इस पर हम बात करते हैं। देखिए, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जूनियर असिस्टेंट का वेतन कितना बनता है जब नई नियुक्ति होती है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो इनके कहने पर दोस्तों ये वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है, अब देखिए, अभी दोस्तों आपका पता है 55% क्या है, डीए है, और 3% माना जा रहा है दोस्तों, 3% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जुलाई से आपका जुड़ के मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों आप जब दोस्तों आप की ज्वाइनिंग होगी 58%, कम से कम 58% डीए आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके आधार पर देखते हैं। तो देखिए, आपके जूनियर असिस्टेंट 1262 की, ठीक है, ज्वाइनिंग के समय आपकी पहली सैलरी क्या होगी। आपको पता है कि दोस्तों जो जूनियर असिस्टेंट है, इसका मेरे दोस्तों पे स्केल कितना है, क्या है पे स्केल, तो पे स्केल आप देखेंगे दोस्तों, तो इसका पे स्केल कितना है 2000। ठीक है, और 2000 का दोस्तों जो मूल वेतन है फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट जो आपको मिलेगा वो मूल वेतन कितना होता है 21,700। क्या क्या समझे कि भैया आपका जूनियर असिस्टेंट का जो मूल वेतन है वो दोस्तों 21,700 रुपये होगा। ठीक है, फिर दोस्तों आपको पता है 58% आपको डीए मिलेगा। 58% किसका, तो 21,700 का अगर आप 58% निकालेंगे तो 12,586 रुपये आएगा। आप दोनों आप जोड़ दीजिए, क्या दोनों आप जोड़ देंगे दोस्तों तो 34,286 रुपये हो जाएगा। देखिए क्या क्या, तो ये आपका मूल वेतन हो जाएगा 21,700, फिर 12,586 दोस्तों आपका डीए हो जाएगा लगभग 58%। ठीक है, जोड़िएगा तो दोस्तों ये आपका कितना बन गया 34,286। और आपको पता है कि इसमें से दोस्तों 10% आपका एनपीएस कटता है। अब एनपीएस दोस्तों कटता है वो आपका एक अलग जगह जमा होता है। ठीक है, तो 10% अगर इसका आप निकालते हैं तो कितना 3429 रुपए के आसपास दोस्तों आपका इससे कटेगा। तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों, तो दोस्तों आपको कितना बचेगा 30,857। 30,857 ये आपकी सैलरी अभी नहीं, अभी और भी मिलेगा। क्या मिलेगा, तो दोस्तों रूम का भाड़ा, HRA होम
है ना, रेंट अनाउंस। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देखिए, ये जो सबसे मतलब यूपी में जो 75 जिले हैं उनमें से देखिए 3 श्रेणियां होती है XYZ, है ना। तो सबसे उच्च श्रेणी, तो दोस्तों ये जो 75 जिले में बात कर रहा हूं, जो सबसे निम्नतम होगा, ठीक है, वो 1200 रुपए है। सबसे मतलब सबसे गरीब वाला जो जिला है, जैसे आप देखिए कई कैटेगरी में होते हैं, जैसे कि लखनऊ हुआ दोस्तों सबसे वो एक कैटेगरी में, उसके लगभग दोस्तों 2500 या 3000 के आसपास है। ठीक है दोस्तों, मान लिया आपका फतेहपुर हो गया, रायबरेली हो गया, है ना, इस तरह के जिलों में हो गया आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो वहां पे कितना होगा, जालौन हो गया, वहां पे आपका 1200 मिलेगा। ठीक है, इससे ज्यादा ही मिलेगा अन्य जिलों में, मगर इससे कम नहीं होगा। ये सबसे कम मैं सैलरी आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो भैया 30,857 था, उसमें आपको रूम भाड़ा यानी कि HRA मिला दोस्तों सबसे कम, इससे ज्यादा ही मिलेगा दोस्तों अन्य सिटी में जाएंगे। ठीक है, तो 1200 रुपये मिल गया। तो कितना हो गया, 32,057 रुपए। और दोस्तों 100 रुपए और आपका कटता है, ये दोस्तों होता है आपका इंश्योरेंस टाइप का, वो भी बाद में मिलेगा दोस्तों इकट्ठा होकर जब आप रिटायरमेंट लेंगे। तो दोस्तों कितना बनेगा, 31,957। ये दोस्तों आपकी कम से कम इतनी सैलरी आपकी मिलेगी। ठीक है, कटने पिटने के बाद। और आपको पता है जब पहला मंथ होता है दोस्तों, उस समय कटती नहीं है दोस्तों, उस समय आपका जो प्राइम नंबर होता है वो आपका बना नहीं होता दोस्तों, पहले महीने आपको पूरी सैलरी मिल जाती है। ये करके आपके NPS में जमा नहीं होते हैं। तो दोस्तों नहीं कटेगा तो आपको पता है जो आपका मूल वेतन आपको देख सकते हैं, यहाँ पे बता दें थोड़ा सा दोस्तों, ये तो मिलेगा, है ना, मूल वेतन 21,700। और फिर DA दोस्तों 58%, 12,586। ठीक है, अगर इनको जोड़ते 34,286 ये बन गया, 34,286 दोस्तों ये बन गया। और इसके अलावा HRA जो मिलेगा 1200 मिलेगा, यानी कि 35,486 रुपए आपके अकाउंट में पहली तनख्वाह आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों जब कटने लगेगा तो 31,957। ये सबसे गरीब गरीब नहीं कह सकते हैं, सबसे मतलब जो जेड श्रेणी के कैटेगरी के जो सिटी हैं। ठीक है, अब देखिए कहेंगे सर जो हमारा 3429 रुपए कटा, ये क्या होगा। देखिए जो 3429 रुपए 10% आपसे कटता है और 14% इसका गवर्नमेंट जमा करती है, यानी 3429 और 14% जोड़िएगा 48%। इतना आपका हर महीने आपके NPS खाते में जमा होगा, जो आपको रिटायरमेंट के समय दिया जाता है, यानी 8,229 रुपए आपका और भी जमा हो रहा है अलग से। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपकी नेट सैलरी अगर कोई पूछे तो 31,957 रुपए आपके बनेंगे। मगर दोस्तों जब आपका पहले महीने नहीं कटता है, नहीं कटवा पाएंगे दोस्तों, 35,486 रुपए आपको मिलेगा। ठीक है, ये सैलरी होगी दोस्तों। अब इसे आप चाहे कम समझें चाहे ज्यादा समझें, मिलनी आपको यही है। ठीक है, ये आपका मतलब कि सच्चाई है। ठीक है, तो ये चीजें देखिए आप सभी के कमेंट थे तो हमने करवा दिया। ठीक है, देखिए अब आपसे मैं ही कहूँगा भैया हमारा ज्ञान RBL ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और कोई अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो आप सभी के लिए ला दूंगा, बना दूंगा। बाकी आप क्या सोचते हैं दोस्तों, सैलरी कम है ये ज़्यादा है, जैसा भी है दोस्तों आप हमें बताइएगा। जो भी आपको समस्या है इससे संबंधित, जूनियर सेशन संबंधित बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं वीडियो अवश्य बना दूंगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक ले जय हिंद जय भारत।